नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोदावरी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कृष्णा, तुंगभद्रा, ताप्ती, गोदावरी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ताप्ती, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? बताइए जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर पूर्वी मानसून इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को क्या कहते हैं? बताइए मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को क्या कहते हैं? लू, काल वैसाखी, व्यापारिक पवन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर लू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1982 में, 1985 में, 1992 में, 1972 में। तो बताइए भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 1972, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में अवस्थित है? बताइए भरतपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है। तो देखिए भरतपुर पश्चिम बिहार जो है वो राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का अधिक घनत्व कहाँ होता है? बताइए जनसंख्या का अधिक घनत्व कहाँ होता है? ग्राम में होता है, कस्बा में होता है, नगर में होता है, महानगर में होता है। बताइए जनसंख्या का अधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महानगर में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1964 में, 1864 में, 1865 में, 1885 में, 1874 में। तो बताइए भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1865 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? बताइए गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में। तो बताइए गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रीष्म ऋतु इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रेशेदार फसल कौन है? बताइए निम्न में से रेशेदार फसल कौन है? आम है, लीची है, गेहूं है, कपास है। तो बताइए निम्न में से रेशेदार फसल कौन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है रेशेदार फसल जो है वो कपास है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक है? तो बताइए इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाला गैंडा केरल में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क दो सींग वाला गैंडा उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाला गैंडा असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क दो सींग वाला गैंडा मणिपुर में स्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है एक सींग वाला गैंडा है और ये असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभर झील स्थित है। बताइए संभर झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो बताइए संभर झील कहाँ पर स्थित है? तो देखिए संभर झील जो है वो राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बिहार से होकर के बहती है? पेरियार, पुनपुन, बेतवा, महानदी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पुनपुन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, तो इसे आप लोग पूरा देखिए वीडियो को। देखिए अगला क्वेश्चन है, रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। तो बताइए रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? धान है, मक्का है, बाजरा है, गेहूं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेहूं इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, पटना, नई दिल्ली, इलाहाबाद। तो देखिए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है इलाहाबाद में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? चीनी, पॉलीथीन, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा। तो देखिए पॉलीथीन जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की जलवायु का पता चलता है? बताइए किसी स्थान की जलवायु का पता कैसे चलता है? खान पान से, प्राकृतिक वनस्पति से, त्योहारों से, रीति रिवाजों से। तो देखिए किसी स्थान की जलवायु का पता चलता है प्राकृतिक वनस्पति से। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितनी अवधि के उपरांत होती है? बताइए भारत में जनगणना कितनी अवधि के उपरांत होती है? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो देखिए भारत में जो जनगणना है वो 10 वर्ष के बाद होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय प्रणाली उद्यान कहाँ स्थित है? तो बताइए बांदीपुर नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, असम में। तो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहरलाल सुरंग स्थित है। तो बताइए भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहरलाल सुरंग कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है जवाहरलाल सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है? बताइए ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है? खरीफ फसल, रबी फसल, वार्षिक फसल, मौसमी फसल। तो देखिए ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद जो बोई जाती फसल है उसे रबी फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइए कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है। तो बताइए कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए गुजरात में स्थित है, गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है? बताइए भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में। तो बताइए भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र में। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोन माटी पोल रिफाइनरी क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए नोन माटी पोल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, असम में, पश्चिम बंगाल में। तो बताइए नोन माटी पोल रिफाइनरी क्षेत्र किस जगह स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है? बताइए मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है? केसर का, रबड़ का, चाय का, हल्दी का। तो देखिए मेघालय की जो गारो हिल्स है वो रबड़ की खेती के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? बताइए 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष संशोधित किया गया था? 1973 में, 1980 में, 1988 में, 1992 में।
तो देखिए 1992 की राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी उसे संशोधित किया गया था 1988 में। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। बताइए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बंजर द्वीप है, इंदिरा पॉइंट है, हैवलॉक पॉइंट है, पाल्क वे है। तो देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। और बात किया जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु तो इंदिरा काल है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो बताइए भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? हरियाणा, बिहार, केरल, गोवा। तो देखिए हरियाणा में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है। अगर दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो मिजोरम है, तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो कर्नाटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? बताइए भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसका ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, त्रिपुरा में है। तो देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। बताइए भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी में, रांची में, देहरादून में, माउंट आबू में। तो बताइए भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर देहरादून। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? बताइए मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कावेरी, महानदी, कृष्णा, यमुना। तो बताइए मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो देखिए मूसी और भीम जो हैं वो कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा की बादाम पहाड़ की खदानें खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। बताइए हेमाटाइट के लिए, डोलामाइट के लिए, बॉक्साइट के लिए, एजुराइट के लिए। तो बताइए उड़ीसा की बादाम पहाड़ी की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए हेमाटाइट के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? बताइए सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, मैंग्रोव वन में, समशीतोष्ण वन में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। तो बताइए सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मैंग्रोव वन में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? बताइए लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। तो बताइए लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो बताइए बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है? बताइए निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है? सिलवासा, कवरत्ती, आइजोल, दमन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कवरत्ती। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है? झेलम, रामगंगा, ब्रह्मपुत्र, चेनाब। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाला राइनो गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? बताइए एक सींग वाला राइनो गैंडा
किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो बताइए एक सींग वाला राइनो गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये असम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसांख्यिकी लाभांश होता है। बताइए जनसांख्यिकी लाभांश होता है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 60 वर्ष से अधिक की कार्यशील जनसंख्या। तो बताइए जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। भीतरकनिका, पच्चावरम, कुंडापुर। तो बताइए उपर्युक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में स्थित है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्वी तट में स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पहला और दूसरा जो है वो भारत के पूर्वी तट में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जलेपला दर्रा किस जगह स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है? बताइए जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो बताइए जलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जब जलेपला जो है वो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।